दिल्ली में आज आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक होगी, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेताओं मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा सीटों को लेकर फाइनल चर्चा होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मुंबई से वापस पटना लौटेंगे। तेजस्वी यादव मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में गए थे। पटना आने के बाद सीट शेयरिंग पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज वापस पटना लौट रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने वो पटना से मुंबई गए थे, लेकिन आज शाम में वो वापस पटना आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में तमाम गठबंधन, तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। सीट शेयरिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन। महागठबंधन की तरफ से भी सीटों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। और उसके मद्देनजर चर्चा ये भी है कि आज दिल्ली में राजद, कांग्रेस और इंडिया एयरलाइंस के अन्य घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक भी दिल्ली में हो सकती है। तेजस्वी यादव आज शाम में पटना पहुंचेंगे और ऐसे में अन्य पार्टियों के साथ बातचीत होगी। जो पार्टी नाराज है उसे मनाने की कोशिश भी की जाएगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ एनडीए के जो घटक दल हैं, मुकेश सहनी हो या फिर पशुपति कुमार पारस, उन्हें भी इंडिया एयरलाइंस गठबंधन में लाने की जो कोशिश है, पाला बदलवाने की जो कोशिश है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि वो महागठबंधन की तरफ आ जाए। दूसरी तरफ महागठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं जिनकी सीटों की डिमांड है, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, आने वाले 1-2 दिनों में ये साफ हो जाएगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि दिल्ली में जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, तमाम पार्टियां जो इस बैठक में शामिल होगी इंडिया एयरलाइंस की, उसमें चर्चा भी होगी कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दी जाए। हालांकि तेजस्वी यादव शाम में आज पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश भी की जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इधर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। एनडीए का दावा है कि बहुत जल्द सीटों का ऐलान हो जाएगा, सब कुछ तय हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो महागठबंधन का कहना है कि सीटों को लेकर एनडीए में सिर्फ उठवल है। महागठबंधन एनडीए से पहले सीटों का ऐलान कर देगा। बिहार में सीट बंटवारों को लेकर के महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई गांठ नहीं है। सब कुछ पारदर्शिता के साथ है और महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय है और हम एनडीए से पहले इसका ऐलान जल्द करेंगे। लेकिन एनडीए के अंदर तो घमासान है। देखिए, गठबंधन में कोई गांठ नहीं है और ये हर एक गठबंधन के साथ होता है कि सीटों पर आपसी तालमेल बनाने का प्रयास होता रहता है। हम लोग का भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारी वार्ता चल रही है। समय आने पर यह भी पता चल जाएगा कि हमको कितनी सीटें मिल रही हैं। बिहार में एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। सारी राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। सीट और प्रत्याशियों की घोषणा मात्र एक औपचारिकता है। एनडीए एक मजबूत परिवार है और इस परिवार के एक मजबूत मुखिया हैं। केंद्र में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और बिहार में नीतीश कुमार, ये भाजपा और एनडीए परिवार के मुखिया हैं और मुखिया परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखते हैं। अभी देखिए, पशुपति कुमार पारस जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं। क्या स्थिति हो गई इनकी एनडीए में? ये वहां बुरी तरह से अपमानित किए जा रहे हैं। अब अपनी अपनी मजबूरियां हैं, वहां बने हुए अलग मसला है। तो ये गठबंधन तो इस चुनाव में खत्म हो गया समझिए। हमारे गठबंधन में स्थिति अभी ठीक है और आप देखिए 1 से 2 दिनों में हम सीटों का बंटवारा भी करेंगे और 1 हफ्ते के भीतर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर लेंगे। एनडीए में 1 हफ्ते के अंदर यह संभव नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन हमेशा जनता के बीच रहता है। रहा सवाल सीटों के बंटवारे का, तो बहुत जल्द समन्वय के साथ सभी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा और जनता अपना आशीर्वाद हमें ही देगी। दूसरी तरफ महागठबंधन का गुरबा है, जहां इतनी नूरा कुश्ती है, सीटों का बंटवारा इतना मुश्किल है। कांग्रेस के लोग याचक के रूप में राजद से